से देखें, और those who have not solved they can solve right now, right? तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्वेश्चन नंबर जो 7 है, देखते हैं यहाँ पे। A number whose seventh part exceeds its eighth part by 1 is, देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 7 है, यहाँ पे ये बताया जाता है एक नंबर है जिसका जो 7th पार्ट है एक्सीड्स मतलब बढ़ जाता है उसके 8th पार्ट से बाय 1, राइट, सिंपल। तो हाँ, यस सर मतलब हम उस नंबर को x पकड़ा तो x/7 माइनस x/8 इज 1। परफेक्ट, बस डन, हो गया, सही है। यस सर। हाँ 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 चारुल, ठीक है, आपका 10th में डाउट है, 11th में नहीं, ओके फाइन, नोटेड। सो नाउ इसमें कंफ्यूजन आई थिंक कि बहुत सारे बच्चों को हुआ होगा कि स्टेटमेंट को समझने में। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, अ नंबर whose 7th part exceeds its 8th part by 1, you have to find out the number. So what you have to do, simply let the number be x, right? Let the required number be x, सिंपल। और ATQ में इन शॉर्ट लिख रहा हूं, ATQ मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, राइट। whose seventh part का मतलब क्या है, 7th part of x, राइट, मतलब 1/7 part, I'm talking about 1/7 part of x, मतलब 1/7 of x, ये ज्यादा है 8th पार्ट से, मतलब क्या, x का 8th पार्ट, तो कितना से 1 से, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है, 1, राइट। x/7 माइनस x/8 इक्वल टू 1। अब बड़े प्यार से 8 और 7 कैल्सियम ले लो, 56, या क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी आप बोलते हैं, 8x माइनस 7x इक्वल टू 1। So this will become x by 56 equal to 1. X equal to 56. ये हो गया आपका आंसर, बस। हाँ अस्मी, you understood? हाँ सर। ओके, शायद मुझे लग रहा है तुमको क्वेश्चन समझने में शायद दिक्कत हुआ रहेगा, उसीलिए सॉल्व नहीं हुआ, बाकी आई थिंक इट वाज इजी। सर वो कंफ्यूजन हो रहा था। हाँ हाँ हाँ, या वो कंफ्यूजन होता है एक्चुअली ऐसे क्वेश्चंस में। ओके, सो नोट इट डाउन, विल गो अहेड फॉर क्वेश्चन नंबर 8। किसी को कुछ डाउट्स होगा तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक। हाँ चारुल, यू आर सेइंग समथिंग? नो सर। ओके, आई थॉट दैट यू वांटेड टू से समथिंग। प्रश्न संख्या 8 पे जाएंगे हम इसके बाद। हो गया, डन, कैन वी गो अहेड? यस सर। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 जो, हाँ हाँ, यस। इस क्वेश्चन की लास्ट सेकेंड लाइन में आपने x/56 इज इक्वल्स टू क्या लिखा है? 1 1 1 1। ओके सर। हाँ, तरुष आए हैं क्या? तरुष इज देयर? यस सर। अच्छा अच्छा, आपका एग्जाम था ना, शायद एग्जाम चल रहा था ना? हाँ सर। हाउ वाज योर एग्जाम? हाँ सर, अच्छा यार सर। ओके ओके, गुड गुड गुड। ओके, सो वी आर गोइंग अहेड फॉर क्वेश्चन नंबर 8, राइट। किसी को कोई समझने में कोई दिक्कत होगा तो आप बताना, ठीक है? ओके सर। अभी मेरी आवाज ब्रेक नहीं हो रही है ना? नहीं नो सर। सर। गुड गुड, मैंने बोला था शुरू में थोड़ा होता है,
बट नहीं होगा अभी। हाँ ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज, ये आईएमओ का डाउट्स है वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स whose sum is 9। बढ़िया, एक नंबर है जिसका 2 डिजिट है, दोनों डिजिट का जो सम दे रखा है वो 9 है। इफ 27 is subtracted from the original number, अच्छा, its digits are interchanged then the original number is, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, राइट। सर हाँ, यस सर मेरे बुक में सर मैंने सम आपके बुक में क्या है क्वेश्चन? A number consists of 2 digits whose sum is 15. अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। अच्छा, ये हो सकता है ना कि आपका शायद मे बी, मेरे पास पुराना बुक्स है तो उसमें मे बी डेटा शायद चेंज किया रहेगा, बट कंसेप्ट वही रहेगा, ठीक है। तो अगर 15 है तो ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ सकती है अस्मी? हाँ सर। A number consists of 2 digits whose sum is 15. If 27 is added to the original number, its digits are interchanged, then the original number is. ओके ओके ओके, सो एक्चुअली मेरा थोड़ा 2-3 साल पुराना बुक है आई थिंक, तो डेटा, लेकिन क्वेश्चन में आपने वो क्वेश्चन दिया, the sum is 9 and 27 is subtracted from the original number. राइट राइट राइट, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो क्वेश्चन है हम वही क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। आप लोग का जो क्वेश्चन है, आई विल सॉल्व द सेम क्वेश्चंस जो आप लोग बोल रहे हैं, ठीक है। ओके, तो अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स whose sum is, सम 15 है ना, राइट? एंड ओके, एंड कितना ऐड किया जाता है ओरिजिनल नंबर में? 27. अच्छा, 27 is added from the original number and the digits are interchanged, right? Yes sir. Okay, okay, ठीक है। 27 is added, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। सर मतलब फिर जो 10 डिजिट अगर हम उसे 50 x पकड़े तो जो दूसरा होगा वो 15 माइनस x होगा। करेक्ट करेक्ट यस करेक्ट सर, करेक्ट। 9 minus x। हाँ, मतलब हाँ, जिसके बुक्स में 9 है सो दे कैन कंसीडर 9 माइनस x, और जिनके बुक्स में अगर 15 है तो आप 15 माइनस x कंसीडर कर सकते हो। ओके, सो सर ऐसा सम हमें एग्जाम में भी आया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आते ही रहता है ऐसे क्वेश्चंस। तो ऐसे सर क्वेश्चन इसके एक्चुअली, बहुत सारे क्वेश्चंस वो हमारे टेक्स्ट बुक में भी है। अच्छा, एक्सीड के बुक्स में? नहीं हमारे अच्छा, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक सेम क्वेश्चंस है। ओके ओके ओके, हाँ हाँ, कुछ क्वेश्चंस मैच होंगे ना, कोई बात नहीं। हाँ चलिए, तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब 2 डिजिट है, सम 15 है, 20। हाँ, क्वेश्चन नहीं समझा। अच्छा, क्वेश्चन नहीं समझा तो मैं समझा देता हूँ बस। एक नंबर है, ठीक है, जो एक नंबर में 2 डिजिट है, राइट? 2 डिजिट है और 2 डिजिट का जो सम है वो 15 है, राइट? अब क्वेश्चन फिर आगे बोला जाता है कि अगर ओरिजिनल नंबर में 27 अगर ऐड किया जाता है तो नंबर का डिजिट रिवर्स हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो आपको हाँ, तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है? ओरिजिनल नंबर निकालना है, यही क्वेश्चन है। तो अब जब हम सॉल्व करेंगे तो और ज्यादा तुमको क्लियर होगा। देखो कि सम 2 डिजिट है, तो हम क्या करते हैं कि लेट, उसमें 2 डिजिट का मतलब क्या हुआ? एक यूनिट डिजिट होगा और एक टेंस डिजिट होगा, यस और नो, राइट? यस। एक यूनिट डिजिट होगा और एक टेंस डिजिट होगा, राइट? सो लेट यूनिट्स प्लेस डिजिट, let units place digit be x, right? तो टेंस प्लेस डिजिट कितना होगा? 10x। नहीं ना, सम 15 है तो अगर यूनिट प्लेस x है तो टेंस प्लेस क्या होगा? 15 माइनस x ना? 15 minus x। हाँ, करेक्ट। ओके, नाउ अब ओरिजिनल नंबर हमको बताना है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मैं बताता हूँ क्या कंफ्यूजन होता है। जैसे मान लो
39 है, तो 39 को कहने राइट 30 + 9, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। और 30 को क्या मैं 3 × 10 लिख सकता हूँ? यस सर। यस सर। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो यानी देखो 10th प्लेस पे है तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10th प्लेस पे 3 सर मैं है। एक बात कहूँ? आप दो बात बोलिए, एक बात की। आप लोग म्यूट करके हाँ रखिए। सर, हाँ, मैंने जब ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था तो ऑप्शंस के थ्रू किया था। पूरा क्वेश्चन मैंने जो इक्वेशन था, नहीं वो हमें पूरा का पूरा सॉल्व करना था, तो मैंने वो ऐसा लिया कि अब अगर x 15 - x है तो 10 × 15 - x मतलब 15 - x ब्रैकेट में प्लस x। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही है, वही मैं समझा रहा हूँ। चारुल मुस्कुरा रहे हैं, गुड। सर मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम सॉल्व किया था ना, हाँ, तब मैंने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के साथ किया था। हाँ, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे 2 वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है। बट आई विल अप्रिशिएट कि आपने 2 वेरिएबल लिया और ये सॉल्व किया। तो अभी आप लोग 8th में 2 वेरिएबल्स पढ़ना नहीं है ना, उसीलिए। बट 2 वेरिएबल से भी सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। वी हैव ऑलरेडी सिंपल मेथड, सो डबल जहां पे 2 वेरिएबल्स लेने की जरूरत होगी वहां पे अपन लेंगे। बट गुड। अब देखिए तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि 3 अगर 10th डिजिट है तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा? देखो 10th प्लेस पे क्या होगा? 15 - x है, तो 10 से मल्टीप्लाई होगा 10 × 15 - x + x, हाँ या ना? ये पहले बताओ, समझ में आ रहा है क्या यहां तक? हेलो 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 माय डियर स्टूडेंट्स। सर ये वाला स्टेप नहीं समझा। ओके, अच्छा देखो, ये समझ में आएगा। जैसे 39 एक नंबर है, सिंपल सी बात है, तो यूनिट प्लेस पे 9 है और 10th प्लेस पे 3 है, यस सर नो? यस सर। तो 10th प्लेस पे है तो 3 × 10 कर दिया, +9 हो गया, 39 बन गया। अगर मान लो 59 होता तो 59 को क्या मैं 5 × 10 + 9 नहीं लिख सकता? यस सर नो? लिख सकता हूँ क्या? यस सर। लिख सकते हैं। ये 10th प्लेस पे है तो 10 से और +9, बस वही तो हमने यहाँ पे किया कि 10th प्लेस पे आपका 15 - x है, तो व्हाट आई हैव डन, आई हैव जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 10 + x, सिंपल लॉजिक। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, देखो मैथ्स बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, जितना सॉल्व करोगे उतना ही मजा आएगा, है कि नहीं चारुल? चारुल बहुत मेहनत करते हैं, इनको मैथ्स मतलब बहुत पसंद है, ऐसे लगता है, बहुत अच्छी बात है। आई फील डिलाइटेड कि जब बच्चे जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और जब अच्छे क्वेश्चन जब वो सॉल्व करते हैं, आई बिकम हैप्पी। मतलब ये ऐसे नेचर होना चाहिए एक्चुअली, जितना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना उतना एक हैबिट बन जाएगा आपको, और फिर आप रह नहीं पाएंगे बिना प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए, ठीक है। सो ओरिजिनल नंबर ये हो गया, राइट, 10 × 15 - x + x। आप इसको प्यार से सॉल्व कर ले। 10 × 15 कितना हो गया? हाँ, अरे एवरीवन पे मत भेजो आप, बिकॉज अभी समझा रहा हूँ ना मैं, आप पर्सनल पे Yes, भेजो। sir. हाँ, सो 10 × 15 क्या हो गया? 150 - 10x + x, so that will become 150 - 9x. Is this clear to everyone? बताइए। यस सर। Yes, sir. ओके, अब क्या है, डिजिट जो है ऐसा बताया जाता है कि अगर 27 इस नंबर में, ओरिजिनल नंबर में अगर ऐड करूं ना तो डिजिट इंटरचेंज हो जाता है। अरे अरे, डिजिट इंटरचेंज हो जाता है, अच्छा। मतलब क्या, जो यूनिट प्लेस पे है वो 10th प्लेस पे आ जाता है, और जो 10th प्लेस पे है वो यूनिट प्लेस पे हो जाता है, राइट। तो देखो अब आफ्टर सर हाँ यस, यहाँ पे 9x कैसे आया? -10x + x कितना होता है? हाँ ओके। ओके, अंडरस्टूड ना? यस यस, सर। ओके, चलिए। आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, आफ्टर, एकदम छोटे बच्चे की तरह मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ जाए।
आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स नंबर फॉर्म, मैं नंबर ऐसे लिखता हूं, आप पूरा लिखना है NUMBER करके, मैं नंबर फॉर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा पता है? इंटरचेंज अगर हो जाएगा तो नंबर कैसे फॉर्म होगा? x जो है टेंस प्लेस बन जाएगा, मतलब 10x हो जाएगा, और 15 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? यूनिट प्लेस पे आ जाएगा। यस सर नो? तो 10x माइनस एक्स 9x हो गया और प्लस 15 हो गया। अच्छा, ये कितने लोगों को समझ में आया? जल्दी बताओ, कितने लोगों को नहीं आया समझ में? ये मैं पूछता हूँ। सर मुझे एक डाउट था। हाँ बोलो। सर अपने वो नंबर फॉर्म में पहले अपने 10 को 10 x को 10 से मल्टीप्लाई करके फिर अपने 10x लिखा ना? हाँ x इन, हाँ मतलब 10 जो है x से मल्टीप्लाई किया फिर 10x लिखा, करेक्ट। हाँ सर। हाँ क्योंकि ना देखो असमी यहाँ पे 15 माइनस एक्स जो था ये टेंस प्लेस पे था, इसीलिए 10 से मल्टीप्लाई किया। अभी डिजिट गेट्स इंटरचेंज ना, दैट्स व्हाई आई एम मल्टीप्लाइंग x by 10 because now x is the tens place digit, right? That's why we have to multiply by 10 and 15 minus x is at unit place, so we have to just keep as it is. Sir, Yes हाँ sir. number formed 10x plus bracket 15 minus x is equals to 9x plus 15, ऐसा आपने लिखा है, वो 9x minus 15 आएगा ना? नहीं ना, यहाँ पे ना ये जो ब्लू कलर से लिखा है इसके बारे में आप बात कर रहे हैं? हाँ वो साइन प्लस और माइनस आ रही है ना ब्रैकेट में। हाँ तो ये तो इधर माइनस होता तब ना साइन चेंज होता डियर, अगर प्लस की जगह। हाँ वो करेक्ट है, जस्ट उनको मैं समझा देता हूँ, राइट? तो 10x माइनस 6 9x और 15 के पहले प्लस साइन है, सो दैट विल बी प्लस 15 ओनली। यस बताइए। हाँ आराम से टेक योर टाइम। तनिष पूछ रहे हैं ना, तनिष का ये डाउट है ना? हाँ। वाह देखो कितना बढ़िया है ना, मैं सबकी आवाज भी पहचानने लगा। गुड गुड गुड, आई एम सो हैप्पी, राइट? हमेशा खुश रहना चाहिए, जब खुश रहो फिर मैथ्स प्रॉब्लम करो, देखो कितना मजा आएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? 9x plus 15। तनिष जी समझ में आया आपको? हाँ। ओके गुड, बढ़िया। अब जो है क्वेश्चन में बोला गया है कि ओरिजिनल नंबर में आप जब 27 ऐड करते हो तो नंबर जो है इंटरचेंज हो जाता है। अच्छा ओके, मैं आपको सोचना सिखा रहा हूँ। प्रॉब्लम सॉल्व बहुत आसानी से कोई भी सॉल्व कर लेता है, 2 घंटा 3 घंटा टाइम दे दिया जाए तो, बट आई वांट ऑल ऑफ यू हाउ टू थिंक। ओके तो यहाँ पे ओरिजिनल नंबर में 27 ऐड किया जाता है तो नंबर जो डिजिट है इंटरचेंज हो जाता है। ओके सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये क्या हो रहा है? हेलो आनंद जी कैसे हैं? हेलो हेलो, अच्छा लगा आप लोगों का चेहरा देखता हो तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक मिनट, कुछ तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा, अब नहीं होगा, एक मिनट। ओके ये थोड़ा कभी कभी ना अकॉर्डिंग, देखो समटाइम्स ये प्रॉब्लम हो जाता है। देखो आई एम नॉट एबल टू राइट, वेट वेट वेट, एक मिनट, निकाल कर रिक्वायरमेंट। I hope so. Okay. Why is it happening like this? Okay, so according to the question, right? Original number में 27 ऐड किया जाता है, right? So 150 no. 150 minus 9x
देखो यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है मुझे एक्चुअली, टेक्निकली यहाँ पे जो मेरा पेंटर है वो कुछ तो प्रॉब्लम दे रहा है अभी, लिख रहा हूँ कुछ और जस्ट वेट अ सेकंड, तो कभी कभी ये हो जाता है। so, 150 माइनस 9x प्लस 27 इक्वल टू 9x प्लस 15 हो जाएगा। मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? हाँ सर। ओके, अगर बहुत प्रॉब्लम हुआ तो फिर मुझे बोर्ड पे लेना पड़ेगा, ले लूंगा फिर मैं। कभी कभी पता नहीं है, परेशान हो जाता है यार। ठीक है, 9x I don't know why it is happening. रुक नहीं कुछ तो आई एम एक्सपीरियंसिंग न्यू। सो 9x प्लस एक लेटर लिख रहा हूँ, एक डिजिट, और फिर वो रुक जा रहा है एक्चुअली। नाइन एक्स प्लस 15 हो गया, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट आई डिड, ओरिजिनल जो नंबर है उसमें 27 ऐड करने के बाद में डिजिट इंटरचेंज हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है 9x प्लस 15 आ जाता है। तो आप इसको सॉल्व कर ले, 150 प्लस 27 कितना हो जाएगा सर? 177। 177 माइनस 9x इक्वल टू 9x प्लस 15। वेरिएबल को एक साइड में और कांस्टेंट को एक साइड में, तो 9x कितना हुआ 18x। अच्छा, अब 15 जो हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, 177 माइनस 15, सो दैट विल बिकम 7 माइनस 5 2, 7 माइनस 1 6 1, राइट। सो x इक्वल टू बन जाएगा 162 बाई 18 या सो 18 9 जा 162 हो गया, तो x की वैल्यू 9 आ गई, राइट। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमको ओरिजिनल नंबर चाहिए, तो ओरिजिनल नंबर क्या है यहाँ पे, ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 150 माइनस 9x, सो 150 माइनस 9x, सो x की वैल्यू क्या है 9 है, so 150 minus 81, so 10 minus 1 9, 14 minus 8 6, so 69 जो हो गया हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया, and this was the answer. सर हाँ, yes सर, आपने वो 162/18 इक्वल्स टू 9 किधर से लिया? 9? अच्छा एक मिनट, हाँ 18 9 जा होता है ना, तो सर आपने आंसर लिखा है, वैसे मुझे लगा कि आपने 16/18 इज इक्वल्स टू 9 लिखा, इसके लिए मैंने पूछा। नहीं 162 बाई 18 इक्वल टू 9 लिखा है, 18 9 जा 162 ना, तो कैंसिल करके हमने 9 लिख दिया है। समझ में आया ना? हाँ यस सर। हाँ, और ओरिजिनल नंबर ये 150 माइनस 9x है, तो 9x में हमने 9 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो हम लोग 69 आ गया हमारा आंसर। आप इस चीज को वेरीफाई भी खुद से कर सकते हैं, ये कंडीशन जैसे जैसे दिया वो चेंज हो रहा है और वो सेटिस्फाई भी करेगा। सर हाँ यस चारू। सर एक्चुअली मैंने भी यही मेथड से सॉल्व किया, पर मेरा आंसर 6 आ गया। अच्छा 6 आ गया, फिर आपने गलत किया होगा कुछ। अच्छा नहीं, तो आपने ये हो सकता है कि फिर ऐसा भी हो सकता है कि टेंस प्लेस को आपने उल्टा लिया होगा, शुरू में टेंस प्लेस को x लिया हो और 15 माइनस x को यूनिट प्लेस लिया हो। सर उसने अगर वो 9 का सम ऑफ द डिजिट्स 9 वैसे किया है तो उसका आंसर 6 आता है। अच्छा अच्छा, हाँ तो उनके अगर बुक्स में 9 होगा तो आंसर में डिफर। नो सर ये नहीं, मैंने सम ऑफ द डिजिट 15 लिया था। हाँ तो भी आंसर आ रहा है क्या आपका? यस सर, 6 हाँ। और 9। अच्छा,
सर आई डिडंट अंडरस्टैंड द लास्ट पार्ट ऑफ फाइंडिंग ओरिजिनल नंबर। ओके, आई विल एक्सप्लेन अस, डू नॉट वरी। देखो, तो आपका 6 अगर आ रहा है तो इसमें क्या है कि आप, मैंने दो ही केस हो सकता है, एक तो यूनिट प्लेस को हमने x लिया है, तो एक दूसरा चीज हो सकता है कि आपने यूनिट प्लेस को 15 माइनस एक्स लिया हो, राइट, और टेंस प्लेस को आपने x लिया हो, ये हो सकता है। व्हाट इज योर यूनिट प्लेस चारू? सर 150 माइनस 10x प्लस x। नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, यूनिट प्लेस, जैसे हमने यूनिट प्लेस डिजिट जो x कंसीडर किया है, तो आपका टेंस प्लेस पे कौन सा डिजिट एज्यूम किया है आपने? 10x प्लस 15 माइनस x। आप नंबर बोल रहे हो, राइट? हाँ, करेक्ट, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। आपने यूनिट प्लेस को, टेंस प्लेस को आपने x कंसीडर किया, तो ऐसा होगा ना, केस आ सकता है। हमने यूनिट प्लेस को x लिया है, आई मीन दोनों कंडीशन रिवर्स हो जा रहा है। यहाँ पे आप फिर इंटरचेंज करोगे तो जो टेंस प्लेस होगा वो 15 माइनस एक्स आया होगा आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। मेरा टेंस प्लेस x आया है डिजिट इंटरचेंज करने के बाद, सो दैट इज करेक्ट। हमने यहाँ पे ऐसा कहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि नहीं यूनिट प्लेस को x ही कंसीडर करना है? क्वेश्चन में तो ऐसा मेंशन नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं, या तो x को करूँ या तो 15 माइनस एक्स को। बट ओनली थिंग यू हैव टू टेक केयर कि अगर टेंस प्लेस जो भी है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। अंडरस्टूड? ओके। हाँ, अस्मी, लास्ट पार्ट आपको नहीं समझ आया? मैं एक बार फिर से समझा। ओके, समझा ना? गुड गुड। हाँ सर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जा रहे हैं अभी, राइट? Yes, sir. ओके, सबने लिख लिया? यस सर। ओके ओके, आदि आपने कैसे सॉल्व किया था ये क्वेश्चन को? सर सेम मेथड। गुड 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 गुड। वेदांत का एग्जाम था ना शायद? हाँ, उनका एग्जाम चल रहा है तो। सर मेरी एग्जाम हो गई। ओके, बहुत बढ़िया, फिर मैथ्स पे लग जाओ अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आप म्यूट पे रखे, जिनको जिस कुछ डाउट्स हो ना तो आप अनम्यूट कर ले, ठीक है? थैंक यू। जो क्वेश्चन नंबर 9 है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 3। जस्ट एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग बताना कि यही क्वेश्चन है आपके भी बुक्स में। द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर, नहीं सर, यही नहीं है हमारे इसमें। द न्यूमरेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर बाय 6 if 3 is added to the numerator and 1 is subtracted from the denominator, then the new number becomes 3/4. Okay. The original rational number is. ओके ओके, फिर वो बहुत ही कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, हम कर लेते हैं। तो एक बार मैं फिर से, मुझे क्वेश्चन बताओ। मैं, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज स्मॉलर, राइट? Yes. Sir, the numerator is x minus 6 and denominator is x. अच्छा अच्छा, एक मिनट, मुझे एक बार आप लोग क्वेश्चंस बताइए ताकि जस्ट एक बार धीरे धीरे क्वेश्चंस। सर मैं आपको चैट में टाइप करके भेजता हूँ। ओके ओके, अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, आप जस्ट ये कर ले, फोटो उसका खींच कर ना बुक का मुझे आप भेज सकते हैं, ताकि अगर थोड़ा वो डेटा चेंज है तो हम ये कर सकते हैं जो भी है। सर आपने दूसरे डिवाइस से ज्वाइन किया है आज? क्या? हाँ, आज दूसरा डिवाइस है। ओके, सो द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज। सर आप अभी वो आईडी भेजने वाले हैं ना? हाँ, राइट राइट, करेक्ट करेक्ट, यस। सर मैंने आपको क्वेश्चन का फोटो भेजा है। चलो ठीक है, तो एक मिनट जस्ट मैं आईडी आप लोग का ये बता दूं कि कौन सा आईडी पे आप लोग को ज्वाइन होना है, राइट? एक काम करते हैं, इसी आईडी पे फिर से दोबारा पहले ये कर लो, फिर दूसरी बार में मैं वो आईडी देता हूँ, ठीक है? बिकॉज शायद हो सकता है कि उस पे अभी सर कोई तो भी आपको मतलब आईपीएम का, सॉरी आईएमओ का बुक का पूरा पेज ही भेज सकता है, मतलब आप, मतलब वो। हाँ, मिला मुझे, आया। गुड। सो द न्यूमरेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर बाय 6। अच्छा, तो एक एक वर्ड लाइन पे जाते हैं। एक रैशनल नंबर है, उसका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से 6 छोटा है, तो लेट द डिनोमिनेटर बी x, राइट? let the
डिनोमिनेटर भी x एंड न्यूमरेटर भी x माइनस